एक रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें। बहुत लोगों से पता नहीं मैं कौन कौन सी बातें करता हूँ, तो वो शायद आपके दिमाग में जाएं। मतलब मैंने कुछ लोगों को बताया होता है कि मस्ट शुड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो लोग कर लेते हैं। बहुत लोगों को बताया कि मस्ट नेचुरल स्पेक्ट्रम आना चाहिए, तो वो किसी और की कहानी में आ रहा होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान सिर्फ अपने ही रिस्पॉन्स देखता है, और उस वजह से वो कुछ गलतियाँ अपने अगले रिस्पॉन्स में करता है जो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम ऑल दो मतलब ये है, मतलब अगर जब मैं यूट्यूब के वीडियोस की व्यू भी देखता हूँ तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन 1 या 2 मिनट का होता है, जबकि वीडियो 10 मिनट की होती है। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल हर किसी ने ड्रैग करके अपना रिस्पॉन्स देखा हो। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट इवन, बट आई हैव अ प्रॉब्लम कि अगर मैंने किसी को एक बार कुछ समझाया तो अगला उसको ग्रास्प करके नेक्स्ट टाइम पे वो कमिट ना करे। बिकॉज मैं देख रहा हूँ हमारा वैट बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, वैट में कोई भी परेशानी नहीं है, बट अदर थिंग्स आर लिटिल हेवाई, इधर उधर जा रही हैं। सो जस्ट फॉर द सेक कि इन द एंड हमें सीखना ही तो है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जिस बॉल पे मैंने हिट किया उससे चौका लगे, पर क्या पता किसी और ने चौका मारा और मैं वो ड्राइव खुद खेलूँ बाद में। क्लियर? सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन, प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर द सेक ऑफ योर ओन गुड। इट इज़ पॉसिबल। सोचो, लगातार आप पूरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको हर रिस्पॉन्स के कितने एनालिसिस मिल रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ऑलरेडी सबके रिस्पॉन्स दिखते हैं, बट आई डोंट थिंक कोई और किसी के रिस्पॉन्स पढ़ता भी होगा। हाँ, लिखने से पहले शायद पढ़ ले, सो दैट ही कैनॉट अपीयर टू बी, सो ही डू नॉट अपीयर टू बी वेरी कॉपिंग इमिटेटिंग द अदर्स, है ना। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि एक ही चीज़ लगातार बोलते हुए ना मुझे भी थोड़ा ऑड सा लगने लग जाता है कि ये मतलब इसने देखा भी था पिछला वीडियो कि नहीं देखा था, बिकॉज ही इज़ कमिंग अप विद द सेम मिस्टेक अगेन। सो विद दिस, जय हिंद जय भारत, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Hi team, welcome to Army Boots. SRT for 22nd of Feb is on your screen. His friend asked him for his notebook to study for exam. He's also having same exam the next day. He will. Second is he found that his best friend's girlfriend is roaming around with another guy. He will. Start करते हैं. He will give his notebook to a friend for studying few hours and he revised his portion by a book or a coaching notes. Second, he'll ask his best friend that he discussed this matter with that girl. Okay राहुल, सही है दोनों के दोनों। पहले वाला आपका कॉपरेशन दिखाता है, दूसरा वाला आपका क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी दिखाता है माइंड की। क्लियर? लिखते हैं ही विल टॉक टू हिज फ्रेंड टू कम टू हिज होम एंड बोथ विल स्टडी टुगेदर एंड गेट अ गुड मार्क्स। वेरी गुड रोशनी, दिस इज अ गुड वे ऑफ कंपेनियनशिप. Second, he'll talk to his girlfriend, ask her frankly about the guy and will clarify his doubt. और एंड में लिखो डाउट इज क्लियर्ड, ही शी वॉज नॉट, इट वॉज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, हेल्थ रिलेशनशिप ऐसा, है ना. गिव हिम इज नोटबुक फॉर फ्यू आवर्स, आस्क हिम टू फोटोकॉपी और टेक फोटोज ऑफ इट, और एल्स दे बोथ स्टडी टुगेदर. ठीक है. He might be her brother or a good friend, but he'll approach her and quietly clarify his doubt. Okay सत्यम, दोनों के दोनों एकदम सही हैं. यश लिखते हैं talk to his friend, make a plan to study together, help each other, give exam confidently. Very good यश, this is a good cooperation और companionship और social adaptability सब कुछ है. Next, will make a approach, talk to them, clear his doubt and then meet his best friend. Very good. बट क्लियर हिज डाउट, आई वॉन्ट टू नो वट इज़ दिस डाउट. जैसे सबने ऊपर लिखा है कि वो उससे बात करेगा और डाउट क्लियर करेगा. सो वट वॉज द डाउट, प्लीज़ लेट मी नो. क्योंकि अगर वो किसी और के साथ घूम रही है तो मतलब SRT नहीं कह रही ना कि उनका रिलेशनशिप है और शी इज़ चीटिंग. तो ऑल्दो वो लिखी इस तरीके से गई है कि लग रहा है, बट आप प्लीज़ डाउट को लिखो कि वो क्या था, है ना. संदीप लिखते हैं एज ही ऑलरेडी स्टडीज थॉरोली सो रिवाइज वंस एंड गिव द नोटबुक टू हिज फ्रेंड. ही ग्रीटेड देम एंड मूव्ड ऑन टू हिज वर्क. क्या बात है संदीप जी, वेरी गुड, दोनों अच्छे हैं संदीप जी आपके. भास्कर लिखते हैं ही हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड गेव हिज नोटबुक टू हिज फ्रेंड ऑल्सो मार्किंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. चलो हेल्प भी करिए, हेल्पफुल. ही आस्क्ड द गर्ल लेटर हु दैट गाय वॉज एंड क्लियर हिज कन्फ्यूजन. ओके वेरी गुड भास्कर जी. इन्वाइट हिम टू स्टडी टुगेदर, हेल्प ईच अदर एंड स्कोर गुड मार्क्स. वेरी गुड. ग्रीट हिज फ्रेंड GF, talk casually and go to his way. Fine. Both will study together and clear doubts and try explaining each other the topics. Fine. He'll greet her and carry on with his work. Okay, good. Keshav will tell him to join him while studying for the exam and study from same book. Pass the exam. Okay.
will ask the girl who the boy is and will tell his friend if the answer is not satisfying. This is also good. जो सेकंड वाली सिचुएशन है उसमें सबके आंसर अलग अलग हैं पर फिर भी सबके आंसर ठीक हैं. एट वन पॉइंट अगर किसी को लगता है कि बहुत नॉर्मल बात है तो वो निवेश करके आगे चला जाएगा, वेरी कूल. और किसी को लगता है नहीं हमें इसे इंटरोगेट करना चाहिए और फिर डाउट क्लियर करना चाहिए, वो भी ठीक है. पर जब आप लिखते हो कि विल टेल हिज फ्रेंड इफ़ द आंसर इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, केशव इफ़ नहीं आना चाहिए आपकी एसआरटी में. लाइक इफ़ ही नोज़ दिस ही विल डू दिस एट्सेट्रा. आपकी सिचुएशन है उसमें इफ़ एल्स मत लगाओ, जो सही लगता है उसे कंप्लीट करो, ठीक है. मतलब खुद ही मान लो कंक्लूजन उसका. श्रेया लिखते हैं he'll call his friend to come over at his place, study together, give exam confidently the next day. Cool. He'll casually greet them, carry on with his work. Very good. करण लिखते हैं he'll give the notebook and also his notes and they study together and perform well, score good marks. Very good. He will say hello to the girl and the guy and move forward to his work. Good. Tell his friend to do photocopy of copy so that both will have notes. ठीक है. Greet the girl and ask her to introduce him and then after will go for his work. ठीक है, फाइन. अमोल आपके दोनों के दोनों अच्छे हैं. और जिन जिन लोगों ने फ़ोटोकॉपी करवाई है उनकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटीज़ अच्छी हैं. जिन्होंने हेल्प कर दी उसको पढ़ने में वो बहुत क्या है, व्हाट डू वी से दैट, कॉपरेशन बहुत अच्छा है. और जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ था उनकी प्लानिंग और डिटर्मिनेशन अच्छी है. ठीक है, ओके ठीक है. देन ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड होम. They both studied together, help each other in a preparation and performed well. ठीक है. He went to greet his friend's girlfriend, also met the boy and then told his friend that he met his girlfriend roaming with a boy. He went to greet his friend's girlfriend, also met the boy. तो सागर जब आप मिल लिए हो उस लड़की से और लड़के से तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि उसमें शायद कुछ गलत नहीं है और शायद कुछ गलत है. इन केस यू फील दैट कुछ गलत है तो आप प्लीज़ लड़की को वहीं पे समझाओ. अगर आपको लगता है गलत नहीं है तो कुछ मत करो, पर एंड में जाके उस बालक को कुछ मत बताओ जो कि उसका दोस्त है कि यार ऐसा ऐसा हो गया है. क्लियर. मतलब ये ऐसी बात हुई कि आप उस लड़का लड़की से मिले, आपने वहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखाया, आपने बाद में उस लड़के को बोल दिया ऐसा ऐसा. क्लियर. आप भी स्टैंड लो वहाँ पर, बताओ अगर आपको गलत लगता है. नहीं लगता तो हैप्पीली उसको जाने दो. शुभव लिखते हैं बोथ विल स्टडी टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन स्टडिंग. वेरी गुड. He'll go and ask from her about that guy. Later tell about this to his friend. If he's telling this to his friend Shubhav, then definitely there is something fishy about this. पर अगर कुछ गलत नहीं है तो फ्रेंड को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर कुछ गलत है तो फ्रेंड की परमिशन के बिना उसी टाइम यहीं पर रेक्टिफाई करके लड़की को समझाओ. क्लियर. डायरी लिखते हैं आस्क टू स्टडी टुगेदर, हेल्प ईच अदर इन रिविजन एंड गेट्स गुड मार्क. वेरी गुड. मीट देम एंड टॉक कैजुअली विद देम टू फाइंड अबाउट another guy. Meet them and talk casually with them to find about another guy. And later on, find के बाद क्या है, क्या बातें करी हमने, कंक्लूड नहीं किया. डैडी आपने इसको एंड में लाइक उससे मिला, फ्रेंड से बातें करी और फाइंड आउट करके क्या निकला कंक्लूजन, वो पूछ रहा हूँ. ठीक है. ऋषभ लिखते हैं he'll go to his friend's house and both will stay together. He'll do nothing as she can roam with her friends. ठीक है. कितने अच्छे हैं ये, इनके अंदर जेंडर बायस नहीं है, कोई किसी के साथ घूमे इसमें कोई दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए. देवांश लिखते हैं आस्क हिम टू गेट द ज़ेरॉक्स ऑफ नोटबुक एंड दे बोथ स्टडी टुगेदर एंड स्कोर वेल. वेरी गुड. इन्फॉर्म हिज फ्रेंड, आस्क देम टू सिट एंड टॉक, क्लैरिफाई द इशू. क्लियर. डेफिनेटली देवांश यहाँ पर इशू है नहीं, हर कोई लिख रहा है क्लियर द डाउट, क्लैरिफाई द इशू. व्हाट इज़ द इशू प्लीज़ लेट अस नो. तो he'll greet them, he'll meet them, he found that okay they are very good friends. खत्म. शगुन लिखते हैं he'll give his book to his friend for taking out the xerox of the pages he wanted to study and take the book as soon as the xerox is done. शगुन आपने फटाफट से किताब ले ली, xerox हो गया, आप उसके साथ बैठ के पढ़ लो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, हेल्प कर लो उसकी. क्लियर. नेक्स्ट है he will clear out who is that another guy and inform to his best friend as what he clear out who that guy can be with her. अच्छा, तो शगुन ऐसा है, सपोज वो जो लड़का है वो उस लड़की का बहुत अच्छा दोस्त है जिसको हम गाय फ्रेंड बोलते हैं ना. देन क्या वो तब भी उस लड़के को बताएगा कि उसका एक गाय फ्रेंड है एट्सेट्रा? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड. जो पीछे से बातें जाती हैं वो थोड़ी सी जहरीली होती हैं. ठीक है. तो डोंट टेल दिस टू हिज फ्रेंड कि एक लड़के का दोस्त था ये हो. जब बहुत बड़ी बात है ही नहीं तो उसे बताना ही क्यों है. क्लियर.
अंजलि लिखती है मेक हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्लिक पिक्चर्स ऑफ द पेजेस ही वांट टू स्टडी फ्रॉम हिज नोटबुक, सेंड इट टू हिज फ्रेंड एंड बोथ स्टडीड हार्डली एंड पास द एग्जाम. क्लियर. गुड अंजलि, आपने फ़ोन का यूज़ किया, द गुड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी. Go to them, had a good conversation with them where she introduced the guy and then he will move on. Good. अंजलि, दोनों रिस्पॉन्स ठीक है आपके. शिवा लिखते हैं asked his friend to take a xerox of it, take his book back and prepare for the exam. शिवा, उसको जेरोक्स करने के लिए दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट बता दो यार, उसने कुछ नहीं पढ़ा है. अगर नोटबुक ही आपसे मांग रहे हो तो क्या ही पढ़ा होगा उसने. उसको कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, हेल्प कर लो. Inquire about the relation between them. If found fishy, tell his friend to leave her. अच्छा शिवा सुनो, पहली बात, आप ऐसे डायरेक्ट इंक्वायर नहीं कर सकते. चलो फिर भी आपको लगा कि कुछ गलत है तो आपने इंक्वायर किया, और फिर आप खुद लिख रहे हो कि कुछ गलत हुआ, तो अपने दोस्त को बोलोगे कि इसको छोड़ दो, ये रिलेशनशिप गलत है. रादर काउंसल द गर्ल, टेल हर दैट इट इज़ वेरी अनएथिकल एट हर पार्ट, और मे बी उसकी आंखें खुले. और डायरेक्टली प्लीज़ रिलेशनशिप को तोड़ो मत. And try to always create a peace, try to always see the brighter side, although at first point it appears कि हाँ ये कर देना चाहिए, but I suggest you कि आप प्लीज़ लड़की को वहाँ समझाओ. और प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि फिशी है, क्या पता दे आर गुड फ्रेंड्स, मे बी कज़न हो, और एनी अदर पॉसिबिलिटीज़ जो कि लड़कियों को कैरेक्टरलेस ना दिखाएं, वो आपके माइंड में आनी चाहिए. सिचुएशन ये बोल रही है ना कि वो एक लड़के के साथ घूम रही है. दैट लड़का कैन बी एनी वन, कैन बी समवन, सम ऑफ हिज ओल्ड स्कूल, और कोई पुरानी लोकेलिटी का, मे बी लड़की के पिताजी आर्मी में हो तो पोस्टिंग्स बहुत सारी हुई हों, तो कोई कहीं का फ्रेंड, सो ही कैन बी एनी वन. So not that if a girl is in a relationship cannot roam with another guy. So in case it is so and you are very cool about it, just greet them and go carry on with your work. In case you feel that something is fishy, clarify it to the girl, counsel them and tell them it is very unethical, and she'll be convinced and she'll say sorry about this. Later on you will create a peace between the girl and the guy, ऐसा कुछ. और इसी में हम देखते हैं टैट विच इज़ ऑफ 23 Feb 2021. मनीषा लिखती हैं आई परसीव, एक मिनट, ओके, इमेज इज विजिबल नाउ, ओके. आई परसीव 4 मेल कैरेक्टर्स aged 12 to 14 and main character Akhil 32. Ramesh is an ex-wrestler. He has participated in national levels and now doing farming, and also he trains the youngsters from his village and around. So far he used to train only boys, so he want to develop the participation of the girls also, so he decided to conduct an event where he and his student can encourage girls to take part in sports. So he tells his students about the event and asks for their cooperation. With their help he successfully conducts the event, and later girls started taking part more in sports and other events, and development of girls improves in village. दंगल, पर मुझे यहाँ इस इमेज में कोई और फार्मिंग भी नहीं दिख रही है, तो ठीक है, आपकी इमेजिनेशन है, हम उसकी कदर करते हैं. मनीषा, स्टोरी थोड़ी छोटी है और बहुत सिंपल है. When I say simple is, most of the other candidate can come up with this idea. This story is very much acceptable if you are writing TAT, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा और आप स्टोरीज़ लगातार लिख रहे हो. सो वी एग्री दैट माइंड थोड़ा थक जाता है, क्योंकि बहुत सारे साइक के टेस्ट भी एक साथ चलते हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम ठीक है. पर इफ़ यू आर गोइंग फॉर PPDT, फर्स्ट डे ऑफ SSB, जहाँ पे फिल्टरिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी, वेयर दिस स्टोरी विल लैक, बिकॉज आप इसको थोड़ा और क्रिएटिव, इनोवेटिव, ऑथेंटिक बना सकते थे. ठीक है. सो मनीषा, इट इज़ अ गुड स्टोरी, बट फॉर TAT, फॉर PPDT हमें इसमें थोड़ा और OLQs डालनी है, स्टोरी को थोड़ा और एक्शन में लाना है. क्लियर. और देखो ना, थोड़ा रिलेट भी नहीं हो, लाइक व्हेन यू से ही इज़ अ रेसलर, आई कैन नॉट सी हिज बॉडी, सो मे बी दिस आइडिया इज़ कमिंग फ्रॉम सुल्तान और दंगल, क्योंकि वो चल रहा है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस तो हिट वही करता है ना जो पीछे कभी ना कभी स्टोर हो रखा हो हमारी हार्ड ड्राइव में. फिर देन यहाँ पर हमें वो भी नहीं दिखा कि वो फार्मिंग कर रहा है. चलो फार्मिंग नहीं कर रहा, फिर लड़कियाँ हैं, कोई ग्राउंड है, तो वो ऐसा है कि ज़बरदस्ती पुश किया गया स्टोरी में.
अंजलि लिखती है रोनित 21 ईयर ओल्ड लिव्स इन अ विलेज इन यूपी एंड हैज़ completed his graduation recently. Ronit is greatly interested in doing social work, so he decided to plant trees in his locality and spread awareness regarding the increasing pollution. One day he sat down with his cousin, discussed the plan. Very good. जब आपकी स्टोरी में कुछ ऐसा पार्ट आए जो इमेज पे करेक्टली रिफ्लेक्ट करे, इट मीन्स द स्टोरी इज़ वेरी मच natural. One day he sat down with his cousin, discussed the plan and the methods to fulfill it. Rohit, along with his team, went to buy seeds and all the other equipments. He made posters and many paintings explaining the condition of our planet. On the very next day, he and his team started the awareness by interacting with the local people and explaining them the cause. They went to many houses and planted seeds in the yard. They made everyone realize the importance of nature and led a successful attempt in spreading awareness. अंजलि जी, अगर ये स्टोरी आप पूरे दम खम के साथ बढ़िया सा नरेशन दे तो देन यू आर स्क्रीन्ड इन. नो मैटर आपका डिस्कशन में पार्ट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, बट दिस इज़ एटलीस्ट 70-80% श्योर शॉट कि आप इन हो जाओगे. ऑल द स्टोरी इज़ लिटिल सिंपल, but it is related with the image. Also it is about the determination, leadership qualities. So I like this story. Good, 10 on 10 to you. अतुल लिखते हैं, in the picture I perceive 4 characters of same age. Varun was working in a hospital as an assistant doctor, and during his work he noticed the problem of blood donation in his locality. He was very upset by the problem. In the evening he with his friend discussed the problem and came to a conclusion to raise a blood donation camp in the locality. They went to the nearby blood bank and asked the procedure. They informed every house in the locality about the camp and requested to participate in it. Ram asked his hospital committee also to help him in this cause, and hospital committee was very happy with his dedication to help people. They provided him with 2 ambulances and 3 nurses to help him during his camp. After a week he conducted a successful camp, and with his hard work he was able to collect 30 units of each blood group. He and his friends was later on appreciated by the SGM of his locality. चलो अतुल जी, आपकी स्टोरी भी उतनी ही अच्छी है जितनी स्टोरी अंजलि की है, पर इसमें 2 चीज़ें हटा देना प्लीज़. लास्ट वाला, दैट ही वॉज अप्रिशिएटेड बाय द SGM ऑफ हिज लोकेलिटी. इन योर स्टोरी इन द एंड द हीरो शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड. उसको तारीफ मत दो, रिवॉर्ड मत दो, इनाम मत दो, लोगों की तालियां मत दो, बिकॉज दैट विल शो दैट यू हैव अटेंशन सीकिंग टेंडेंसीज कहीं ना कहीं, और फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुई हैं तो नोटिस में आएंगी, और साइक बाकी जगह भी उनको क्लैरिफाई करेगा, और यकीन मानो बाकी रिस्पॉन्स में भी दिखेगा बहुत आसानी से. ठीक है. सेकेंडली, डोंट राइट दैट ही वॉज एबल टू कलेक्ट 30 यूनिट्स ऑफ ईच ब्लड ग्रुप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू गिव ब्लड यू हैव नो आइडिया व्हाट्स योर ब्लड ग्रुप इज़, और वो बाद में रिपोर्ट आती है हमारे पास जिसमें हमारी एनालिसिस होते हैं, और वो फ्री रिपोर्ट होती है. जब भी आप ब्लड देते हो आपको मिलती है, और ब्लड ग्रुप भी होता है. और बिकॉज ही वॉज इन विलेज, तो आई टेक द फैक्ट दैट पीपल हैव नो आइडिया अबाउट देयर ब्लड ग्रुप. चलो, इन केस दे हैव, देन ऑल्सो अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच ब्लड. ऐसा थोड़ी है कि 40 लोग ए पॉजिटिव हैं और 40 लोग बी पॉजिटिव हैं, है ना. तो ये वाला डेटा हटाओ एंड मेक योर स्टोरी अ लिटिल प्रैक्टिकल. बाकी इट इज़ वेरी गुड. जो 2 मैंने चीज़ें बताई हैं उनमें से 30 यूनिट्स ऑफ ब्लड भी चल जाएगा. चलो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, मिल सकता है हमें, प्रोबेबिलिटी तो है, बट डोंट मेक हिम स्टार्विंग फॉर द एप्रिसिएशन. सत्यम लिखते हैं, आई परसीव 4 मेल कैरेक्टर्स, 3 इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 and 1 in the age group of 25 to 28. Rahul lives in a town named Thapi. He is an engineering graduate and recently completed his master in engineering. 3 children. His locality always had interest behind the mechanics of every mechanical thing. One day they asked Rahul what he do and how to pursue that as career. Rahul guided them and make them familiar with the entrance exam for JEE. Seeing their zeal towards engineering, he decided to provide coaching to them, and they agreed. Every day after his work, he used to take classes. After a few weeks of class and mock tests, there had been an improvement in their entrance studies. After 4 months, they sat for the JEE entrance, and they all came out with flying colors. And further, they cleared their JEE advance because of Rahul guidance and their hard work. They got entered into IIT and now pursuing their dream career. ओके सत्यम, जब भी आपने स्टोरी स्टार्ट करी बहुत अच्छी थी, पर जैसे ही मुझे पता चला ना कि वो JEE की कोचिंग देंगे, मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि जो आपके तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं वो IIT में बैठे होंगे. ऐसा मत करो. ओके, इट इज़ पॉसिबल कि गांव के लोग IIT पहुंच सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी मच विशफुल कि जस्ट बाय द प्रिपरेशन ऑफ 4 months गेट इनटू IIT.
Also, don't give them immediate success. You tell कि one of them is in IIT, another one is in NIT, and they are preparing well, ऐसा, ठीक है. Immediately you get them into IIT. तो मुझे ये भी डर था कहीं आप आगे उनको एक बहुत अच्छा इंजीनियर या लाखों का पैकेज न दिलाओ. तो मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है, योर स्टोरी शुड नॉट कंटेन इमीडिएट सक्सेस, दैट्स इट. उसमें हार्ड वर्क दिखना चाहिए, नेसेसरी नहीं है कि आप उसका रिजल्ट ज़बरदस्ती कोई बड़ा से दिखाओ. समटाइम्स व्हाट हैपन इज पीपल से दैट ही वाज studying hard and now he is the CBSE topper of the country and his family is very happy about him. Don't write such sentences. We know he has worked hard, so somewhere he'll get a good rank, he'll get a good college. If you'll mention particularly IIT, it will be little कहानी है फिर तो ये ऐसा है ना. तो रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल लाइफ. बाकी ये स्टोरी इज़ फाइन. आप IIT लिख भी दोगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा. आई एम जस्ट गिविंग अ गाइडेंस. हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी ना लगें, हो सकता है कुछ अच्छी लगे. मैं हमेशा कहूँगा कि सिर्फ वही ग्रहण करें जो अच्छी लगे. जो अच्छी ना लगे उसके लिए मुझे आप पर्सनल मैसेज या ग्रुप में मैसेज कर सकते हो कि सर ऐसा क्यों कहा आपने. फिर देन वी कैन डिस्कस ओवर इट एंड स्लोली एक हम अब सोच बना सकते हैं उसमें, है ना. संदीप लिखते हैं, मैडी अ ग्रेजुएट फ्रॉम स्मॉल टाउन विजिटेड हिज मेटर्नल अंकल्स होम which is located in hill station. Maddie was in a vacation, so he thought of going for hiking to the nearest hill with his cousin. Maddie started his idea to his cousin. Both cousins said that they need their father permission, so Maddie assured them and he will get the permission. Next morning, Maddie asked his uncle his permission to go for hiking. His uncle gave the permission and also taught them the do's and don'ts. While the hike, Maddie with his cousin packed all the essential things and equipment. They went for hiking next day early and enjoyed that day. संदीप जी, पूरी की पूरी स्टोरी पता है किस चीज़ पे आपकी, कि परमिशन मिली कि नहीं मिली. कि एक लड़का था, वो गांव गया, उसने कहा चलो भाई साहब हाइकिंग पे जाएंगे. दोस्तों का नहीं यार, अब्बा जान नहीं मानेंगे. फिर उसने कहा चलो मैं बताऊंगा. फिर अब्बा जान पे गए, अब्बा जान ने कहा चलो जा रहे हो तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना. और फिर वो सक्सेसफुली चले गए. इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, ऊपर से गाइडेंस है तो रुकावट है. सो वी जनरली डोंट लुक फॉर किड्स जो बहुत ज़्यादा माँ बाप की बातें मानते हो. बिकॉज आप टैट में ऐसे लिख दोगे और SRT में आप माँ बाप को कन्विंस कर लोगे किसी चीज़ के लिए, देन इट्स अ प्रॉब्लम. ऑल्दो यहाँ पर आपने हाइकिंग के लिए कन्विंस कर लिया है, पर जिस तरीके से लिखा गया है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, वो बहुत ज़्यादा सप्रेस है कि आप परमिशन बहुत बड़ी चीज़ होगी. सिंपली गुड आवास कि पिताजी जाएंगे, वो एज अ प्रॉब्लम लाए आप उसमें और बहुत अच्छे एक्शन के साथ उसको सॉल्व किया. बट द स्टोरी वॉज होल इन मोर अबाउट गेटिंग परमिशन एंड लेस अबाउट द वॉट हाइकिंग. और आपने मेंशन नहीं किया कि हाइकिंग के लिए क्या क्या किया और व्हाट ऑल थिंग्स दे वेंट थ्रू. आई एग्री दैट स्टोरी बड़ी हो जाती, पर इस चीज़ से भी तो बड़ी हुई जहाँ पर आपने परमिशन कजन्स वगैरह फालतू में डाले. ठीक है, तो दिस वे व्हाट हैपन इज, आपकी स्टोरी का मेन क्रक्स हाइकिंग होना चाहिए था. ठीक है, पर हुआ क्या, जब स्टोरी चली वो परमिशन पे बहुत अटकी और एंड में हाइकिंग फटाफट से हो गई. दे गॉट द इक्विपमेंट, दे प्लान इट वेरी वेल, दे एन्जॉयड इट. सो 3-4 लाइन में ख़त्म हो गया. दैट वॉज द पार्ट ऑफ द स्टोरी विच वॉज सपोज टू बी एक्सप्लेन बाई यू इन अ बेस्ट वे. वहाँ मुझे दिखता है आपके बारे में. क्लियर? ऑल्दो सो नेक्स्ट टाइम व्हाट यू शुड डू इज़ you should concentrate yourself to the action which is the central theme of the story. कहीं और प्लीज़ भटकना मत. यश लिखते हैं, I perceive 4 male characters in the picture of age group 22-24. Rohan and his friends are the resident of टनकपुर की बस चलती है देहरादून से नजीबाबाद शायद, है ना. मतलब उसको क्रॉस करते हुए आगे तक जाती है रामनगर. ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं. Okay, Rohan saw an advertisement of हुनर हाथ in newspaper and decided, हाथ नहीं हाट होगा, हाँ ठीक है चलो, and decided to showcase their local talent in that. Rohan went to discuss this matter with his 3 other friends and told them it is a good scheme under Atmanirbhar Bharat. Also, we will be able to showcase our talent and skill and also earn money. Rohan from next day, along with his friends, decided to work on it and made pamphlets and banners to make it reach more people. As the news went all over the region, he interacted with people and told them to bring their handmade articles and fancy items to be showcased in Hunar Hath. Within 1 month, Rohan collected a good number of articles and along with his 3 friends went to the Hunar Hath, and there they saw a great mob appreciating their articles and buying them. After completion, Rohan came back and gave the desired amount of the money to the article owners and distribute rest of the money among 4 of them equally and happily. यश ओके. इसमें रोहन ने क्या किया, रोहन ने बहुत अच्छे लोगों से चीज़ें ली और फिर उनको बेचा. ठीक है,
Okay, if I go for your story, the story tells me about the determination and power of convincing ability to influence other. बहुत सारा काम हुआ है स्टोरी में, बट आई डोंट लाइक द फैक्ट कि रोहन ने सी रोहन यश शुरुआत में जब उसने अपने फ्रेंड्स को कन्विंस किया, उसने कहा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वील बी एबल टू शो केस आर टैलेंट एंड स्किल एंड ऑल्सो अर्न मनी। इसने कहा कि हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, स्किल्स दिखा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा अलार्म बजता है बिकॉज समवन बिहाइंड मनी इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो इन योर स्टोरीज वन शुड नेवर हैव डिज़ायर फॉर मनी। क्लियर। सेकेंड, उसने कहा था कि हम अपना टैलेंट दिखाएंगे, पर मुझे लगा कि इसने बैनर पैम्पलेट बनाया और लोगों को बोला कि अपनी चीज़ें दो, और फिर लोगों ने दी और इसने उन्हें बेचा और फिर कुछ कमीशन लेके उनको वापस कर दी। तो इसमें रोहन का मुझे कुछ स्किलफुल टैलेंट वगैरह दिखा नहीं। तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि स्टोरी बहुत फटाफट पढ़ी है मैंने, पर ऐसा लग रहा है कि रोहन ने चीज़ें ली और बेच दी और अपना टैलेंट नहीं दिखाया। तो रोहन वॉज अ सम एजेंट टाइप जो कमीशन लेके खुश था, और ठीक है, ये अच्छी बात है। पर अगर वो हुनर हार्ड था तो रोहन को अपना हुनर दिखाना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने यही बोल के स्टोरी को स्टार्ट किया। क्लियर। ओके देन अनिमेश लिखते हैं, इट्स अ स्टोरी ऑफ विलेज कल्याणपुर। इट्स अ पीसफुल विलेज एंड अ मैन नेम Rakesh used to live in that village with his family. He had 3 sons. They used to always play and were not interested in studies at all. So one day Rakesh called up to them to have a talk. As he was a laborer, he always wanted his sons to be he always wanted his sons to be educated and successful in life. So he told them that they need to take care of the study part. To playing is so good, but studies are also important. He says them that a knowledgeable person always find a way for good life. So he wanted them to study and make their life better. The children have thought about their father's words, and slowly after a few days they started concentrating on their studies and make Rakesh happy, and then got faith, and that is children. Okay. अनिमेश जी, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक पिता की कन्विंसिंग एबिलिटीज़ दिखी हैं और पावर ऑफ एक्सप्रेशन दिखा है, फैमिली है तो कंपेनियनशिप दिखी है। सो इट्स अ गुड स्टोरी, although it is not recommended to write such stories in PPTs because it is very simple, and others with a very vibrant stories can thrash you if you are not very good with the narration. I always request people to write a very strong story. In case they feel that story is little weak, then narration should be very jhakas type. Clear? So if you have a very good narration, then this story is very good. डायरी लिखती हैं अक्षय, फाइनल स्टूडेंट ऑफ पंजाब टेक्निकल कॉलेज. ही इज़ हेड ऑफ NSS in his college. He sees decreasing literacy rate news in Punjab. He really gets concerned and think of organizing a 2-day awareness camp in nearby village Anandpur on next weekend. He takes permission from college dean. He then forms team of 8 volunteer and assign them job like asking permission from authorities, arranging transport and ration, arranging stationery items and other necessary items. He then personally published notice about the same in the main hall and asked interested students to participate. On the very next day, Akshay with 50 members go to village with help of Sarpanch, and they set up stage and aware all parents and youth about importance of education and various schemes of government, and distributed stationery items to small students. After completion, they all return back safely and satisfied. Okay. पहली बात तो जब उसने वो देखा लिटरेसी रेट डिक्रीजिंग देखा, ऐसा मत लिखो कि उसने घटता हुआ लिटरेसी रेट देखा, ऐसा लिखो कि उसने बहुत कम लिटरेसी रेट देखा। व्हेन यू राइट डिक्रीजिंग, इसका मतलब वो देख रहा है कि हर साल लिटरेसी रेट घट रहा है। तो हर साल मतलब उसको 2-3 साल लग गए होंगे गेस करते हुए, है ना। या फिर चलो आई एग्री, लिटरेसी यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर देंगे लिटरेसी रेट कम है। फिर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने जिस हिसाब से एक्शन को आपने पूरा का पूरा लिखा है उसमें, वो काबिल तारीफ़ है। और एंड में जो आपका आइडिया था कि बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स बांटो, देन इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर एक बच्चे को आप कलम और कागज़ दे दोगे तो वो उससे क्या ही कर पाएगा, या तो लिख पाएगा या कुछ बना पाएगा। दोनों ही केस में अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो कुछ ना कुछ उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेगा, और सिंस यू हैव गिवन प्रॉपर अवेयरनेस टू द फैमिली इटसेल्फ, वो भी उनको सपोर्ट करेगी। सो इट्स अ गुड स्टोरी एंड आई कैन गिव 10 on 10 टू दिस बिकॉज ऑफ द एक्शन यू हैव प्रोवाइडेड इन योर स्टोरी। ठीक है। शुभम लिखते हैं, Ram was a boy of 18 years. He was in class 12. Very less people were educated in his village.
He had observed that in his village people did not know even basic mathematical calculation and were often in loss and debt due to lack of knowledge. So Ram decided to give education to all the old people. So he every day went to the panchayat tree and teach people basic algebra. Soon all people learned the basic things and Ram was happy. चलो शुभम, बहुत सिंपल स्टोरी है पर बहुत अच्छी है. पर प्लीज़ ऐसा मत लिखो कि बेसिक वगैरह भी नहीं आता, क्योंकि इतना लॉस नहीं हो सकता. और ठीक है, हो भी सकता है बिकॉज सी सच में ऐसे ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर लोगों को टर्म्स तक नहीं पता होती. सो इट इज़ वेरी इजी टू फूल देम विद द टर्म कि अरे दिहाड़ी इतना होता है, धड़ी इतना होता है, उस तरीके से. तो गुड स्टोरी. He also accumulated some of his friends and they started to educate people and children and also encourage the student of nearby to do the same. Chalo. How many stories, man? Okay, man, 2 more stories to go. Where is it? I perceive 4. Devansh likhte hain, I perceive 4 characters in the image. Anmol was a student of LBVM school of Bada village. His age is around 18 and is going to give board exam this year. Okay. One fine, his friends Lokesh came to him for help. Lokesh's father was going to start a cyber cafe in the village. Seeing the digitalization, since there was not any cafe in the village, so it was difficult to find a good computer operator. Anmol had a CS as his subject in 12th, so he was a good option. Lokesh's father talked to him to teach his son for a month. Anmol was very happy to help as he has already completed his preparation and this would excel his skills. Anmol taught him MS Office and Photoshop for the next 1 month. After this, Lokesh continued to work on his shop and Anmol was satisfied for teaching him. Okay, so Devansh, this story is about the village and also about the 2 friends. Father of one friend was interested in the cafe and the Anmol or the main character helped him. Okay, then also to write Devansh ये भी लिखो कि not only he taught him that Photoshop and MS Office, he also taught him the internet and website. So the paperwork of village people can be done easily, like उनके आधार पैन वगैरह जो होने चाहिए अपडेट्स वगैरह वो उसमें भी हेल्प होती रही. तो MS Office और ये वगैरह Photoshop, इसके अलावा ऑल्सो टेल ही ऑल्सो वेबसाइट्स वगैरह भी सिखाई. और जितनी वेबसाइट्स हमारे पास सरकार की इतनी सारी वेबसाइट्स हैं. यू गाइस आर वेरी यंग नाउ बट वंस यू गेट इनटू द जॉब यू विल रियलाइज 50 वेबसाइट है हर काम के लिए. और सरकार सच में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुकी है. इनफैक्ट वी हैव व्हाट डू वी से, कौन से फोरम होते हैं, ग्रीवेंस फोरम है हमारे पास PM की है, जहाँ पर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी शिकायत आप लिख के डाल सकते हो एंड दैट डिपार्टमेंट विल हैव टू रिजॉल्व इट एट इट्स अर्लीस्ट. फिर आपके पास लेटर्स आते हैं, तो वो सब सिखाओ, है ना. बाकी स्टोरी इज़ फाइन. 4 characters are male, all in good mood. Action. Abhyuday coaching was boon for village student. Title free coaching. Ram was a maths professor in Lucknow University. He was the first one from his village to become so by his hard work. Ram wished to do something for the students in his village to uplift the level of education. When he heard about the UP government Abhyuday free coaching for class 11th and 12th being prepared to roll out, Ram with his new friends visited his village and reached out to make the children aware of the great opportunity. He gave the students weekly classes and guided them to prepare for online exam. Students worked passionately and many were able to enroll for the free coaching for IIT JEE, and thereafter many students cleared the IIT exam and made their village proud. Okay, so Bhaskar ji, this story is fine with some determination and sense of responsibilities. So it's a good story. Shamira likhti, I perceive 4 male characters in the picture, age between 3 males are 18 to 20 and 1 male is 35 to 40. Sharan is the main character of the story. Sharan is a final year TTC student in the government center. Final year, Sharan have training in nearest village. He selected the village, but after selecting he was realized very thing because of the village have any kind of education institution are not still working now because of like basic infra like poverty. Sharan is find the problem in village and inquiring any information about the education institution or teachers. After 2 days he is met on teacher in previous school, but now the teacher also doing farming etc. because the student are not ready to come to school because the hungry and uneducated parent. Sharan was discussed her classmates
and they will visit village and teachers after discussion to rural development society. Rural society suddenly action to the problem to the help of government and the rural people, modified the old school buildings. Okay, then government. Okay, फर्स्टली हु इज़ दिस? शमीरा जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है दैट प्लीज़ अभी से स्टार्ट करें सेंटेंस फॉर्मेशन पे। वो बहुत साफ़ होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये होती है कि हम बहुत अच्छा सेंटेंस बना लें, दूसरा हम उसको बहुत जल्दी लिख लें, तीसरा उसको साफ साफ लिख लें, और चौथा उसको दबा के एकदम सही स्टाइल से बोल लें। ठीक है? योर सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ वेरी जिग जैग. This will create a problem for you when you are expressing your ideas to someone. So for that there are many methods many methods to improve this. This can be done either by looking into the mirror and talking continuously. Best is आप फ़ोन लगाओ कस्टमर केयर को, सेलेक्ट द इंग्लिश ऑप्शन एंड टॉक विद देम. प्लीज़ हिंदी में आना ही मत, चाहे कैसी भी इंग्लिश बोलो. ठीक है? एंड ऑल द इन द स्टोरी आई कैन सी दैट एक लड़का इंटर्नशिप कर रहा है गाँव में. किस चीज़ की हमें ये भी नहीं पता क्योंकि गांव में चल रही है. देन अगर गांव में इंटर्नशिप चल रही है तो फिर उसने जब देखा चीज़ें तो उसने रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को बोला. उन्होंने इमीडिएट एक्शन ले लिया. पर यानी कि रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को एक्शन पहले लेना चाहिए था. उनके पास उनके सर्वेज आने चाहिए, उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए चीज़ों को, है ना. और सेंटेंस फॉर्मेशन मिड डे मील भी आ गई है. ओके, तो दिस स्टोरी आई नॉट बोलते हैं जस्ट दिस स्टोरी वेल, क्योंकि सेंटेंस बहुत इधर उधर हो रखे हैं. सो प्लीज़ गो फॉर द सेंटेंस फॉर्मेशन फर्स्ट, और फिर अपने आइडियाज़ को बहुत क्रिस्प और ब्रीफ वे में पंच करने की कोशिश करो. क्लियर? इतना लंबा लिखा आपने, आई अप्रिशिएट कि आपने फटाफट फटाफट इतना सारा लिखा, पर योर स्टोरी विल क्या बोलते हैं लूज़ इट्स डायरेक्शन अगर आप इधर उधर की बातें ज़्यादा लिखोगे. वो लग भी रहा है, एक सेंटेंस खत्म हुआ फिर दूसरा सेंटेंस खत्म हुआ. ठीक है? आप एक काम करना, आप मेरे को DM करना, विल चेक कि आपको हम कैसे और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं. लाइक आई रियली वांट टू नो कि आपकी एजुकेशन कितनी है, एंड फ्रॉम विच स्कूल यू आर पास आउट, योर परसेंटेज and your age and family you belong, area you belong. Then we'll give you some methods so you can clear up your sentence formation, and then it will be very good to perform in such test. Okay? Yes लिखते हैं, गुड इवनिंग लिखते हैं. चलो ठीक है. वैट फॉर 24 Feb. ट्रेजिडी, इमोशनल, नेशनल, लीडर, कंफर्टेबल, स्ट्रेस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. वी मस्ट बी रेडी ऑलवेज टू फेस टफ सिचुएशन विच कैन रिजल्ट इन ट्रेजिडी समटाइम. केशव, सच्ची इतना बड़ा सेंटेंस कैसे लिखोगे 15 सेकेंड में? सेंटेंस इज़ वेरी लॉन्ग. दूसरा आपने मस्ट वर्ड का प्रयोग किया है. मस्ट वर्ड प्रयोग नहीं करना है. ठीक है? इमोशनल, डिसिप्लिन ऑल्सो डिमांड कंट्रोल ओवर इमोशन. ये बहुत अच्छा है. नेशनल, ए ट्रू लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल नॉट बाय ऑर्डर्स. नेशनल स्किप किया आपने. कंफर्टेबल लाइफ इज़ बोरिंग, स्ट्रेस हैज़ टू बी यूटिलाइज एज फ्यूल टू ओवरकम टफ टाइम्स. ठीक है, नेशनल स्किप किया आपने, बाकी सारे के सारे अच्छे हैं. वेरी गुड. यश गुप्ता, आर्मड फोर्सेज आर रेडी टू डील विद ट्रेजिडी. वेरी गुड. इमोशनल, पेट्रियोटिक फिल्म्स यूजुअली मेक्स पीपल इमोशनल. ठीक है. No religion is above the national integrity. Good leaders lead from the front. Music gives a comfortable sensation. Proper planning reduces havoc and stress. बधाई हो यश गुप्ता जी, इट इज़ 10 on 10. ये वाला अच्छा है मुझे लगा. म्यूजिक गिव्स कंफर्टेबल सेंसेशन. शुभम लिखते हैं NDRF handles disasters, tragedy, self control can hide emotions. Indians have a great feeling of nationalism. Discipline bring leadership qualities. Excessive workout take us out from the comfort zone. Taking deep breath control stress. शुभम जी 10 on 10. वेरी गुड. वैट सबका अच्छा हो गया मेरे ख्याल से धीरे धीरे. ओके, देन अतुल लिखते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस इन 1984. सोल्जर्स आर प्रिपेयर्ड टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग. इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ नेशनल न्यूज़पेपर. ठीक है. लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस. ठीक है. सक्सेस कम्स आफ्टर लिविंग वंस कंफर्ट जोन. वेरी गुड. योगा कैन बी अ स्ट्रेस बस्टर इफ़ प्रैक्टिस डेली. तो सीधे लिखो डेली योगा इज़ अ स्ट्रेस बस्टर. चलो अतुल जी 10 on 10. करण जी कह रहे गाइस मेरे को भी एडवाइस दे दो, कोई इतने अच्छे वर्ड्स कैसे बना लेते हैं इतनी जल्दी. इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. एक चीज़ मैं बता दूँ, दुनिया में हर चीज़ सिर्फ एक प्रैक्टिस है. जब आप किसी इंसान को बहुत अच्छा गिटार बजाते हुए देखते हो तो आपको लगता होगा वाह यार क्या गिटार बजाए, हम भी बजाएंगे.
हमें नहीं पता उसका क्या स्ट्रगल है, कितनी बार उसकी उंगलियां कटी होंगी, कितनी बार उसने बेसुरा बजाया होगा, कितनी बार लोगों ने कहा होगा बंद कर इसको, कितनी बार घर वालों ने कहा होगा पढ़ाई कर ले. सो वी ओनली सी द पॉलिश्ड पार्ट, द स्ट्रगल पार्ट इज जनरली स्केप्ड कि हाँ हाँ हाँ. ऐसे ही हम किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को देखते हैं, कपिल को देखते हैं, सो वी रियलाइज यार इनका क्या सही है, क्या बोलते हैं, कितने स्ट्रगल करके आए होंगे, है ना. सो करण, द ओनली वे यू कैन बी एज गुड एज देम or can improve yourself is by practicing. Living in present and taking appropriate measures helps to overcome past tragedy. Very good. Any situation is taken under control by gaining control over our emotion. Very good. National security against terrorism is in safe hands of our defense forces. Good. Real leaders come out under pressure situation. Very good. Actual progress is made after getting out of our comfort zone. Calm behavior handles stress easily. सत्यम जी 10/10. कैसे मैं किसी को दे दूँ 10/10. प्रैक्टिस इज द की बडी, डू प्रैक्टिस. अच्छा अतुल जी ने बता तो दिया, प्रैक्टिस ही है भाई साहब. देखो अतुल जी भी सही कह रहे हैं. रोशनी लिखती है सोल्जर्स आर ट्रेन टू फेस ट्रेजिडी कामली. बीइंग इमोशनल इज समटाइम नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग. गुड. कंपेनियनशिप बहुत अच्छी है. रोशनी आप इतने अच्छे कैसे लिख रहे हो यार. वैट सीरियसली यू आर राइटिंग गुड. वैट आपके जो मैंने पहले पढ़े थे उसके हिसाब से मुझे लगा था यू विल टेक एटलीस्ट 2-3 months टू कम इनटू द फॉर्म, पर इमीडिएटली आप किसी और ने आपका अकाउंट हैक तो नहीं कर रखा. जस्ट किडिंग. नेशनल फर्टर्निटी हेल्प्स इन ग्लोबल डेवलपमेंट. लीडर्स आर मेड थ्रू कॉन्स्टेंट एफर्ट्स. कंफर्टेबल प्लेस समटाइम्स रेजिस्ट ग्रोथ. कॉमेडी मूवीज रिड्यूस स्ट्रेस. गुड. 10/10. अंजलि, इंडिया इज हैविंग वेल अरेंजमेंट्स टू हैंडल ट्रेजिडीज. ठीक है. सेल्फ कंट्रोल्ड पीपल बिकम इमोशनल वेरी रेयरली. ठीक है. इमोशनल तो हो जाते हैं, अनस्टेबल नहीं होते वो थोड़े से. चलो. वंदे मातरम इज़ अ नेशनल सॉन्ग. वी आर लीडर्स ऑफ आवर लाइफ्स. बीइंग ऑलवेज कंफर्टेबल वोंट ब्रिंग सक्सेस. वेरी गुड. डेली योगा एंड मेडिटेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस. अंजलि 10/10. देन प्रिपेयर्डनेस डिक्रीजेस ट्रेजिडी. क्या बात है. इमोशनल सपोर्ट बूस्ट मॉरल. लीडर्स आर काइंड नेचर्ड. लाइवलीनेस मेक अस कंफर्टेबल. रनिंग रिलीजेस स्ट्रेस. संदीप, आप आदत नहीं छोड़ोगे ना अपनी इस तरीके से लिखने की. अगर आप इस तरीके से लिखोगे यू विल अपीयर टू बी ट्रेंड. मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था इफ़ यू राइट वेरी शॉर्ट सेंटेंसेज वेयर वर्ड इज़ गिवन टू यू यू विल रिलेट इट टू अदर वर्ड जस्ट बाय फिक्सिंग अदर थर्ड वर्ड इन द मिडल. इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. आई एम टेलिंग यू अगेन, सेकेंड टाइम आई एम टेलिंग यू ऑन दिस दैट अगर आप 3 वर्ड लिखते हो, सेंटर वर्ड जोड़ता है दोनों वर्ड को, इट्स अ कोज्ड रिस्पॉन्स एंड इट इज़ प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है. संदीप ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे को. एक बार समझाओ और फिर आप में वो चेंजेस आने चाहिए. इन केस यू फील दैट ओके नहीं हमारा तरीका ही सही है, देन प्लीज़ एक बार आप उस मुझे मैसेज में बता दो सो दैट आई कैन नॉट काउंटर यू ऑन दैट अगेन. ठीक है. वे शर्मा लिखते हैं ट्रेजिडी लीड्स टू फ्रेश अपॉर्चुनिटी फॉर सॉल्यूशंस. एवरीवन इज इमोशनली कनेक्टेड टू पेरेंट्स. FDI help boost nation development. Leaders solve problem subordinates. Meditation remove unnecessary stress. वेद जी बधाई हो. इट इज़ अ 10/10 रिस्पॉन्स. रोशनी ने स्टोरी भी लिख दी. रोशनी, आई परसीव 4 male characters in the story. Rohan is the main character of the story. He has completed his BSc agriculture Pant University. Her अच्छा सी ओके पंत नगर. Her family are the villagers. One day he was sitting with his brother and father and discussed about the new agriculture methods like genetic manipulation, polycult, intensive tillage, which he learned his college days. He told them how these new agriculture methods can help in the better production and varieties of product that can be sold and good amount of money can be earned. His family got happy with his advice and tried to implement it. They also suggest other villagers to do so after adopting these new methods within 6-8 months. ठीक है. So Roshni, it is a good story. Although very much stereotype, most of the stories go like this only. Someone mostly 90% of the stories in the village would be like कि कोई इंसान आया और उसने न्यू टेक्निक्स बताई बिकॉज ही वॉज फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मतलब नॉट इंडस्ट्री, हिज एजुकेशन वॉज फ्रॉम एग्रीकल्चर साइड. सो ही विल टेल द न्यू मेथड्स विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड there will be a crop production etc. Good crop production. So what we see is how authentic and how innovatively you put actions into your story. So it's a good story. I will not say 10/10. It can be a better story. ओके भाई नहीं बहन बातें चल रही हैं. सागर जी ने स्टोरी लिखी है. ओके सागर जी की स्टोरी भी लगे हाथ रिव्यू कर देते हैं.
Tarun was 21-year-old graduate and was preparing for CDSE. He couldn't join NDA, and since his preparation day, he felt that the students were preparing for NDA in his village don't get proper guidance, and when was reversed NDA exam, cleared written exam few times, he thought he can help the students of his village. Earlier, a few children used to come and help them to understand the exam. He also cleared his doubt with every aspect of preparation. With time, more students started to come, and every student was helped by Tarun. He was happy that he was unable to get provided. Okay. Chalo, Tarun was a 21-year-old and he was preparing for CDSE. He couldn't join NDA, and since his preparation days, he felt that students appearing for NDA's village don't get proper guidance. Okay, someone of CDSE exam helping students NDA for NDA. It is a very good story with companionship, leadership qualities. So Sagar, it's a good story. थोड़ा बहुत एक्शन और डालते तो अच्छा लगता. एक्शन मतलब किस तरीके से उसने पढ़ाया, लाइक उसने रेगुलर क्लासेस ली, क्योंकि वो लड़का भी कुछ कर रहा है, या तो कॉलेज जा रहा है या फिर अपनी कोचिंग में जा रहा है. सो दैट हमें कुछ जहाँ पर मैं इमेजिन कर पाऊँ कि उसने कैसे कुछ किया है, दैट इज़ सागर. एवरी ट्रेजेडी हैज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रोथ. ठीक है. इमोशनल क्वोशंट इज़ linked with professional excellence. Every work done with honesty leads to national growth. Leaders take them together to victory. Takes team. Growth lies outside the comfort zone. Stress stops the growth of ideas. Very good सागर जी, 10 on 10. भैया वैट सबका अच्छा है. ठीक है. अब लिखते हैं भास्कर पांडे. और मेंटल स्ट्रेंथ हेल्प ओवरकम एनी ट्रेजेडी. ठीक है. बीइंग इमोशनल हेल्प अस अंडरस्टैंड अदर्स पेन. वेरी गुड. नेशनल वॉर मेमोरियल फील्स प्राइड. ठीक है. लीडर ऑलवेज मोटिवेट हिज फेलो मेट्स टू ग्रो. ठीक है. कंफर्टेबल सिचुएशंस डोंट मेक पर्सन स्ट्रांग. स्ट्रेस पुशेस वन टू अचीव एम. भास्कर जी 10 on 10. वैट बंद करे क्या? वैट पे सब बहुत अच्छे हुए. बंद करने से मेरा मतलब है कि एवरीबडी इज़ एक्चुअली गुड, सो वी शुड लुक फॉर द थिंग्स जो नहीं आती लोगों को, जो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है. नाउ SRT फॉर 25. SRT के बाद अगर एक और हुआ ना तो हम उसको दूसरी वीडियो में कंपाइल करेंगे. एक सेकेंड. ओके. SRT के बाद वैट है एंड दिस वैट इज़ द लास्ट थिंग. ओके. हाँ संडे आज टाइम मिला है. SRT every tragedy has a moment of growth. Okay. SRT is he is nominated for the post of president in the college. His best friend is supporting the opposite candidate. He was caught while doing something wrong by his friends. He will. अब यहाँ से जब मैं रिव्यू करूँगा तो मैं फटाफट करूँगा गोली की स्पीड से. मतलब जिनको ज़रूरत होगी इम्प्रूवमेंट की उनको बताऊँगा, जिनका अच्छा होगा उनको बताऊँगा, जिनका एवरेज होगा यानी कि एक्सेप्टेबल भी है पर बहुत अच्छा नहीं है उनको अपन स्किप करेंगे. ठीक है. भास्कर लिखते हैं he'll ask the reason for same and convince his friend to support him. Okay, very good. He'll able to understand by his friend stop that work else he can be in trouble later. यार ऐसा मत लिखो he'll be made to understand by his friends. ऐसा लिखो that he'll apologize for the thing he was doing and he'll promise them he'll not repeat it in future. वो ज़्यादा अच्छा है बजाय दोस्त समझाना. मनीषा लिखती हैं tragedy. ओके. ट्रेजेडी ब्रिंग्स और वेरियस क्वालिटीज़ आउट ऑफ अस. ठीक है. डिसीजन मस्ट बी टेकन. मस्ट का प्रयोग मत करो प्लीज़. द न्यू गवर्नमेंट फार्म लॉ कैन हेल्प नेशनल्स फार्म फॉर गुड इनकम. ओके. लीडर्स ऑलवेज पुट हिज नेशन बिफोर वन सेल्फ. कमिंग आउट ऑफ कम्फर्ट जोन वी कैन एक्सप्लोर आउट ट्रू लिमिट्स. ठीक है. मेडिटेशन हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, इंक्रीज कंसंट्रेशन. ओके मनीषा, ऑल आर गुड and it is almost 10 on 10 response. He'll talk to him, respect his decision and win election, keep professional personal life separate. Very good. ये किसने लिखा है? मनीषा ने लिखा है. मनीषा आपका पहला रिस्पॉन्स अच्छा है. He will apology, explain the situation and never do it again. Very good. Daryl लिखते हैं life starts from beginning after tragedy. Officers have high emotional intelligence. Army ensures national security. Leaders have distant vision. Success lies out of comfort zone. Meditation mitigates stress. Daddy, 10 on 10 to your VAT. Will keep professional and personal life different. Maintain friendship. Win selection. क्या बात है Daddy, very good. Immediate apologize. Promise to never repeat that. Ghost with them. क्या बात है Daddy, again very good to you. Okay Daddy, you are a साइक आपका क्लियर हो सकता है. I don't know start जब पूरा का पूरा आप एक साथ साइक देते हो तो उसमें क्या गड़बड़ होती होगी या नहीं होती होगी, बट यार साइक रिस्पॉन्सेज आर फाइन. अगर ये आपने एकदम इमीडिएट लिखा है फटाफट. रोशनी, हील टॉक टू हिज फ्रेंड, आस्क हिम अबाउट द रीज़न टू सपोर्ट अपोनेंट एंड
opponent and will convince for his support too, and thereafter will respect his decision. He will apologize for his mistake and assure him to not do it again. ठीक है. तो रोशनी दोनों को दोनों अच्छे हैं. आप अपने फ्रेंड को कन्विंस भी कर सकते हो और नहीं उससे फ़र्क पड़ रहा तो वो भी ठीक है. Yes, talk to him, respect his decision, do campaign, win selection, celebrate with his best friend. Oh, क्या बात है. यश गुप्ता बधाई हो, बहुत अच्छे लिखा आपने. Will accept his mistake, takes apology, promises not to repeat again. ठीक, fine, good. Anjali, let him follow his choice and respect his decision. Fine. Brief his friends the reason for the work and prove it right after completing it. Very good. संदीप लिखते हैं he has done campaign with his other friends, convince college students why he is best for the post and on the post. कन्विंस भी कर लिया और मिल भी गई. वेरी गुड. ही एक्सप्लेन टू इट टू हिज फ्रेंड्स एंड अपोलोजाइज टू देम. वेरी गुड. सत्यम, टॉक टू हिम, कन्विंसेस हिम, विन सिलेक्शन, सेलिब्रेट टुगेदर. अपोलोजाइज, एक्सप्लेन द सीन, विल नेवर डू इट अगेन. सत्यम बधाई हो, ये टेक्निक सीख गए आप, कॉमा लगा के पूरा पूरा लिखने की. आई लाइक दिस. और दोनों के रिस्पॉन्स अच्छे हैं. देवांश लिखते हैं disaster planning can help avoid tragedy. Fine. Emotional people are soft hearted. Indian flag is national symbol. Leaders always motivate them team to do better. Part to success is never comfortable. Yoga helps to overcome stress. 10 on 10 Devansh. Very good. सागर लिखते हैं he did an election campaign, in the meantime enjoyed with his friend, won the election, worked for the welfare of the college and students. Very good. He realized his mistake, immediately stopped doing that work, apologized to his friend. Okay, good. सागर सही है. श्रेया लिखती हैं tragedies are avoided by proper preventive measures. Humans have understandable emotions to certain situations. National good citizens light up a nation's name. Leaders, a good leader supports the team always. Time increases comfort level. Meditation help to cope with stress. श्रेया जी बधाई हो जी. 10 on 10 है आपके. अच्छा लिखने लग गए आप. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इम्प्रूवमेंट्स हैं. ठीक है. सक्षम श्रीवास्तव लिखते हैं सजेशन, यूज प्रॉपर वर्ड इन सेंटेंस लाइक इफ, ये वो. अच्छा. श्रेया, he'll carry with his campaign, build public support, wish his best friend, contest elections, win it. ठीक है. He will immediately apologize, assure them never to repeat it. Very good. Okay, thank you. शुभव लिखते हैं he will respect the choice of his friends and will contest in the election with full of enthusiasm. Fine. He will ask him to forgive him and swear to him himself. Okay, शुभम दोनों के दोनों परफेक्ट हैं, सही हैं. वेद लिखते हैं he gave best wishes, prepared for election, won and partied together. Good. Accepted his mistake, assured to not repeat in future. Very good वेद शर्मा. ऐसे ही शॉर्ट और अच्छा लिखते रहो. फोटोस्टैट नोट्स एंड कीप. अब आते हैं WAT पे. WAT सबका ही अच्छा चल रहा है यार, एंड आई होप ये भी अच्छा ही जाएगा. WAT पे आते हैं. गवर्नमेंट, कॉपरेट, बोल्ट, डिफीट, पार. ओके. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. इंडिया कॉपरेट IT कंप्राइज 40%. क्या बात है, फैक्ट है हमारे पास. हुसैन बोल्ट इज़ द फास्टेस्ट रनर. डिफीट द एविल इन आवरसेल्फ एंड बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ मैनकाइंड. पावरफुल पीपल रिमेन हम्बल टू एवरीवन. बधाई हो मैडम, सॉरी बधाई हो सर. इट्स अ 10 on 10 रिस्पॉन्स. अंजलि, बी द गवर्नमेंट ऑफ योर लाइफ. टीम वर्क नीड इक्वल कॉपरेशन ऑफ एवरी मेंबर. ठीक है. डिसिप्लिन इज अ बोल्ट ऑफ गुड पर्सनैलिटी. Superstitious beliefs of our society are to be defeated. The SI unit of power is what? God. क्या नाम है अंजलि जी. 10 on 10. इसलिन बहुत कम रिस्पॉन्स कर रहे हो आप आजकल. एनी पर्टिकुलर रीज़न? द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन मैनिफेस्टो. सपोर्ट स्पोर्ट्स टीचर्स टीम स्पिरिट एंड कॉपरेशन. ठीक है. वर्किंग विद पेशेंस इज बेटर देन इन बोल्ट. इनर विल डिफीट एनी सॉर्ट ऑफ फियर. Using political power for welfare of people brings satisfaction. Okay, Shlin ji, badhai. It's a 10 on 10 response. Satyam, development of society is in hands of government. Cooperation in mates will achieve you a combined success. 100-meter running 9.5. अच्छा ठीक है. Defeat is not the last chapter of life. ठीक है. Show your power to protect, not to afraid someone. ठीक है सत्यम जी. Again, it's a 10 on 10 response. Atul, government policies are made for the betterment of people. Cooperation between boss and employee is needed for the proper functioning of a company. Okay, boss and employee, सीधा among employee लिखो. ठीक है. Bolt from the blue means great surprises.
For a soldier, defeat is like death. Defeat is like death. Tabor is a powerful weapon. यार ऐसा मत लिखो कि एक फौजी के लिए हारना मौत जैसा होता है, ठीक है? थोड़ा वो रखते हैं इसको, मतलब ऐसा मानो अगर आर्मी, आई डोंट फील कभी हम हारेंगे या कभी भी कोई हारता है, तो दोनों तरफ से लड़ाइयाँ होती हैं, पर अगर एक सेकंड के लिए किसी फौजी को लगे कि वो हार गया है तो उसको अपना वो नहीं तोड़ना है, क्या मनोबल नहीं तोड़ना है ना? तो प्लीज़ इतना इमीडिएट स्ट्रेस मत दो उसको डिफीट का। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर डिस्टर्बिंग पीपल नाउ डेज। रोशनी क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? कॉपरेशन, हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन, प्राइवेटाइजेशन नाउ डेज सीम्स लाइक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, knowledge can defeat rumors, mental power help in better thinking and learning patience. Okay, so good रोशनी, it's a 10 on 10. पहला वाला मैं इसलिए ले लूँगा बिकॉज आजकल किसान आंदोलन चल रहा है तो शायद आपके माइंड में वो चीज़ें हों। यस लिखते हैं, गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, वेरी गुड। गुड लीडर्स कोऑपरेट्स इफेक्टिवली अमंग हिज मेट्स, ठीक है। एक्सपीरियंस मेक्स पीपल टफ लाइक बोल्ट, ब्रेव एंड वैलियंट पीपल आर हार्ड टू डिफीट, पावर इज अर्न बाय हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, फाइन। शुभम गौतम लिखते हैं, गवर्नमेंट सर्व्स द नेशन, ओके, तो यस इट्स अ 10 on 10। तो शुभम लिखते हैं, गवर्नमेंट सर्व द नेशन, ठीक है। टीम विन्स बाय कॉपरेशन, थंडरबोल्ट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑपरेशन बाय मोसाद, वेरी गुड। लर्निंग फॉर डिफीट हेल्प्स टू विन इन नेक्स्ट अटेम्प्ट, इन डेमोक्रेसी पावर इज एक्सरसाइज बाय सिटीजन। ओके शुभम, ये और अच्छे हो सकते थे बट आई से 10 on 10 क्योंकि काफ़ी रैंडम है आपके आंसर, और रैंडम से मेरा मतलब ये है कि दिमाग एक जगह फोकस्ड होके सोच के नहीं दे रहा, जो मन में स्पेक्ट्रम आ रहा है, नेचुरल फील्स आ रही है, वहाँ से आ रहा है, सो इट्स अ गुड। संदीप, ऑनेस्टी मेक्स गुड गवर्नमेंट, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, राइटनेस ऑलवेज डिफीट एविल्स, पावर कम्स बाय स्ट्रॉन्ग विल, ओके। संदीप जी प्लीज़ मेरे को डीएम करें और मुझे बताएं ये हैबिट कहाँ से है आपके पास वैट लिखने की, या तो कुछ आपने बहुत ज़्यादा वैट करने के बाद ये क्रैक निकाला है कि क्यों ना इस तरीके से वर्ड रिलेट करो और आगे आगे बढ़ो, प्लीज़ मेरे को बताएं। मनीषा, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थिंक्स बेस्ट फॉर पीपल, कॉपरेशन ऑफ फैमिलीज ग्रेटेस्ट हेल्प वन कैन गेट, Usain Bolt is inspiration to never give up, accepting defeat and not repeating mistake is the way to success, with great powers comes a great responsibility, Spider-Man, few can handle it. Okay Manisha, it's a 10 on 10, good response। प्रणव लिखते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस, टीम सपोर्ट्स टीचेस अस कॉपरेशन, हुसैन बोल्ट इज द फास्टेस्ट एथलीट, विनर्स लर्न फ्रॉम देयर डिफीट, पावर ऑफ नॉलेज एंड्स एवरी एवल, वेरी गुड, 10 on 10 प्रणव। श्रेया लिखते हैं, गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस मेक्स पीपल हैप्पी, कॉपरेशन लीड्स टू सक्सेस, इफ फूल्स बोल्ट समटाइम हिट द मार्क, अच्छा, डिफीट्स आर न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, पावर इनवेरिएबली मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्रेया सारे के सारे ठीक हैं, तीसरा वाला भी ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट प्रोजेक्टिंग एनीथिंग बट इट इज़ प्रोजेक्टिंग योर स्टेट ऑफ माइंड विच टेल्स दैट यू आर गिविंग अ नेचुरल रिस्पॉन्सेज, गुड। सागर लिखते हैं, कंबाइंड गवर्नमेंट एंड सिटीजन मेक नेशन ग्लोरियस, कॉपरेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स, ठीक है। बोल्ट इन हार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, डिफीट लर्नड फ्रॉम इज अ विक्ट्री, पावर लाइज इन द वे वी फेस अ सिचुएशन। चलो सागर जी सारे के सारे अच्छे हैं, इट्स लगभग 10 on 10, इट कुड बी बेटर, क्लियर।